आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है। तो पॉलिनोमियल को अगर हम लोग ब्रेक करें तो कितने पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं? 2 पार्ट में, यानी पॉली और नोमियल। तो पॉली का मतलब होता है बेटा मैनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म, यानी जो बहुत सारे टर्म से मिलकर बने होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। तो बात करें हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, देयर आर 3 टाइप, यानी ये कितने टाइप के होते हैं बेटा? 3 टाइप के। सबसे पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। तीसरा होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। यानी आपसे कोई भी पूछेगा कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 3। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, दूसरा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब बारी है तीनों को एक एक करके पढ़ने की। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो यहां पे हम लोग शुरू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो देखो टर्म के हिसाब से पॉलिनोमियल को कितने टाइम में बांटा गया है। जैसे अगर किसी पॉलिनोमियल में हमें मिला 1 टर्म, कितना टर्म मिला? 1 टर्म, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोमियल। क्या बोला जाएगा? मोनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में हमें मिला 2 टर्म, कितने टर्म मिले? 2 टर्म, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। अगर 3 टर्म मिल गया, कितना टर्म? 3 टर्म, तो उसका नाम हो जाता है बेटा ट्राइनोमियल। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें 1 टर्म वाले में, जैसे काउंट करने पे आना चाहिए 1 टर्म। जैसे यहाँ पे 3x², तो देखो इसमें कितने टर्म है? 1 टर्म, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मोनोमियल। इसी टाइप से अगर काउंट करने पे 2 टर्म आ रहा है, जैसे अगर बात करें 3x² + 4x, यहाँ पे देखो कितने टर्म मिले? 1 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? बाइनोमियल। इसी टाइप से अगर हम लोग देखें 4x² + 3x + 2, एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे काउंट करने पे कितने टर्म आए? 3, 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। तो आई होप ऑन द बेसिस ऑफ टर्म आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं वेरिएबल के अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं वेरिएबल के अकॉर्डिंग। एक टाइप होता है 1 वेरिएबल का, और दूसरा टाइप होता है 2 वेरिएबल का, और तीसरा टाइप होता है 3 वेरिएबल का। इससे ज्यादा टाइप हमको क्लास 10 के लेवल पे नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग बात करें 1 वेरिएबल की, 1 वेरिएबल का मतलब होता है जिसके अंदर एक ही अल्फाबेट यूज हुए हो, यानी ए से लेके जेड तक का कोई भी वेरिएबल हो उसका एक वेरिएबल होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे अगर लिख दे 3x² + 4x + 2, यानी इसके अंदर कौन सा ABCD यूज हुआ है? यक्स। और देखो यहाँ पे भी यक्स है, तो यहाँ पे देखो कितने वेरिएबल मिले? 1। तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल। इसी टाइप से अगर हम लोग देखें 2 वेरिएबल वाला, उसके अंदर 2 अल्फाबेट का यूज करेगा। जैसे अगर 3x² यहाँ पे हो गया और यहाँ पे 4z, देखो एक वेरिएबल हमारा यक्स हो गया और एक जेड। तो इस वाले पॉलिनोमियल का नाम क्या हम लोग बोलेंगे? 2 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल।
इसी टाइप से हम लोग देख सकते हैं 3 वेरिएबल का, तो इसके अंदर 3 अल्फाबेट का यूज कर दें तो देखो यहाँ पे एक यक्स आ चुका है, एक वाई आ चुका है और एक जेड। तो यहाँ पे 3 अल्फाबेट का यूज हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि डिग्री होता क्या है। अगर हम लोग बात करें डिग्री की, तो हमारा आंसर होगा हाईएस्ट पावर इज डिग्री। हाईएस्ट पावर इज डिग्री, यानी किसी क्वेश्चन में हमें सबसे बड़ा पावर जो मिलेगा वही क्या कहलाता है, डिग्री। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात करें 2x² प्लस 5x पावर 7 प्लस 2, तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा पावर क्या मिल रहा है, 7। तो हाईएस्ट पावर मिला हमें 7, तो हमारा डिग्री क्या हो जाएगा, 7। तो हम लोग लिख देंगे डिग्री क्या हो गया, 7। यही है आंसर। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल कितने होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो सबसे पहले अगर हमें सबसे बड़ा पावर मिलता है 1, क्या मिलता है, 1, तो उसकी डिग्री हो जाती है 1 और उसका नाम हम लोग क्या रख देते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या रख देते हैं बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल। इसी टाइप से अगर किसी क्वेश्चन के अंदर हाईएस्ट पावर हमें क्या मिला, 2, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2, और उस पॉलिनोमियल का नाम हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी टाइप से अगर हाईएस्ट पावर हमें मिल गया 3, क्या मिल गया, 3, तो उसकी डिग्री बोली जाएगी 3 और उस पॉलिनोमियल का नाम हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी टाइप से अगर हमें हाईएस्ट पावर मिलता है 0, तो उसकी डिग्री बोली जाती है 0 और उसका नाम हो जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसका नाम क्या हो जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लें 3x प्लस 2, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या मिला, 1। देखो वेरिएबल के ऊपर अगर कोई पावर नहीं तो हम लोग 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 मिला, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1 और इस पॉलिनोमियल का नाम क्या पड़ जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। इसी टाइप से अगर हम लोग देखें अगला एग्जांपल 2x² प्लस 3x प्लस 2, तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर क्या मिला, 2, तो हमारा डिग्री क्या हो जाएगा, 2 और इस पॉलिनोमियल का नाम क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी टाइप से अगर हाईएस्ट पावर 3 मिल जाए, जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लें 3x पावर क्यूब, तो यहाँ देखो हाईएस्ट पावर क्या मिला, 3, तो इस वाले एग्जाम्पल का नाम क्या पड़ जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, जिसके अंदर कोई भी वेरिएबल ना मिले। जैसे हमारे पास एक सिर्फ नंबर है 2017, यानी इसके अंदर कोई भी अल्फाबेट का यूज नहीं हुआ है, तो ऐसा कोई भी नंबर मिल जाएगा तो उसकी डिग्री क्या बोली जाएगी, 0, यानी इसमें हाईएस्ट पावर कुछ नहीं मिलने वाला, 0 मिलेगा। तो इस पॉलिनोमियल का नाम हम लोग क्या रख देते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा गया पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को हम लोगों ने 2 टर्म में डिवाइड किया था, एक पॉली और दूसरा नोमियल। तो पॉली का मतलब होता था मैनी, नोमियल का मतलब होता था टर्म, यानी जिसमें बहुत सारे टर्म हो उसी को हम लोग क्या बोलते थे, पॉलिनोमियल। उसके बाद हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है,
3 टाइप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम लोग डिवाइड किए थे टर्म के अकॉर्डिंग, फिर दूसरा डिवाइड किया गया था वेरिएबल के अकॉर्डिंग, तीसरा डिग्री के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था टर्म। तो टर्म के हिसाब से अगर हमें किसी भी एग्जाम्पल के अंदर एक टर्म मिलता था काउंट करने पर, तो उसका नाम हो जाता था मोनोमियल। इसी टाइप से अगर काउंट करने पे 2 टर्म मिला तो उसका नाम बाइनोमियल, काउंट करने पे 3 टर्म मिल गया तो उसका नाम ट्राइनोमियल। अब इसके बाद हम लोगों ने देखा था वेरिएबल के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड किए थे। अगर किसी भी एग्जाम्पल के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल का यूज हुआ है, जैसे अगर ABCD मान लें सिर्फ यक्स का यूज हुआ है, पूरे क्वेश्चन के अंदर मिलाने पे सिर्फ यक्स ही मिला, तो उस वाले पॉलिनोमियल का नाम हो जाता था 1 वेरिएबल वाला। अगर 2 अल्फाबेट का यूज हो गया, यानी 2 टाइप के ABCD का यूज हो गया, जैसे कहीं A और कहीं B मिल गया, तो समझ जाओ इसमें 2 वेरिएबल का यूज हुआ है, तो उसका नाम हो जाता था 2 वेरिएबल वाला। इसी प्रकार से अगर 3 अल्फाबेट का यूज हुआ है तो 3 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल। उसके बाद हम लोगों ने देखा था डिग्री। तो डिग्री क्या था? हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री, यानी सबसे बड़ा पावर जो किसी क्वेश्चन के अंदर मिलता था वही क्या कहलाता था? डिग्री। उसके बाद हमने डिवाइड कर दिया पॉलिनोमियल को डिग्री के हिसाब से। सबसे बड़ा पावर अगर 1 मिलता था उस क्वेश्चन के अंदर तो उसकी डिग्री 1 बोली जाती थी और उसका नाम क्या रख दिया जाता था? लीनियर पॉलिनोमियल। इसी टाइप से अगर हाईएस्ट पावर 2 मिलता था तो उसकी डिग्री 2 हो जाती थी और उसका नाम हो जाता था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी टाइप से अगर हाईएस्ट पावर 3 मिलता था और उसकी डिग्री क्या हो जाती थी बेटा? 3, और उसका नाम हो जाता था क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी टाइप से अगर सिर्फ नंबर मिल गया, उसके अंदर कहीं भी वेरिएबल यूज नहीं हुआ है, तो उसका हाईएस्ट पावर 0 होता था, उसकी डिग्री हो जाती थी 0 और उस पॉलिनोमियल का नाम हम लोग रख देते थे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो आई होप आपको यह इंट्रोडक्शन यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इंट्रोडक्शन का एक और पार्ट लाएंगे, उसमें सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।